Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. MSBT डिप्लोमा स्टूडेंट्स दिसंबर 16 ऑनवर्ड्स आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ था। जनरली 1 मंथ के बाद यूनिट टेस्ट 1 जो होता है वो आपके लिए शेड्यूल्ड होता है एंड एज पर MSBT टाइम टेबल 26 जनवरी ऑनवर्ड्स आपके जो यूनिट टेस्ट है सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 6 के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए शेड्यूल्ड है। तो ये जो यूनिट टेस्ट होते हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कंबाइंड पासिंग है। यूनिट टेस्ट के मार्क्स एंड फाइनल के मार्क्स इसको कंबाइंड मिला के हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 के हैं। अगर आप कंप्यूटर, EXTC इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल ब्रांच को बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको पूरा अंडरस्टैंड करना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पे मिलने वाले हैं। इस वीडियो में पूरा फोकस होने वाला है ये 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट फॉर सेमेस्टर 4 माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग 8086 के प्रोग्रामिंग जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, जहां पे 8086 का इंट्रोडक्शन हुआ है उनके लिए। Then MAA माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन फॉर EXTC स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8086 पढ़ा, यहाँ पे 8051 पढ़ना है विच इज द माइक्रो कंट्रोलर। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट DEM डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो कंट्रोलर एप्लीकेशन, अगेन आई से वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ पे डिजिटल उसके साथ माइक्रो कंट्रोलर दोनों साथ में पढ़ना है। सो दिस इज फॉर सेमेस्टर 4 सब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट अबाउट सेमेस्टर 2 जो बच्चे अभी जस्ट डिप्लोमा में आ चुके हैं। तो फॉर कंप्यूटर ब्रांच वी हैव अ BEE। इसका फाइनल जो पेपर होता है ये फाइनल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, लेकिन अगर यूनिट टेस्ट है तो कैसे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सेकंड थिंग EXTC स्टूडेंट्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स BEL वन ऑफ द फाउंडेशन सब्जेक्ट, अपने ब्रांच का फाउंडेशन सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स and electrical students elements of electronics, though you are from electronics electrical background, still यहाँ पे हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स। तो अगर आपको ये 6 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक एक्सेस करने हैं, आप इसमें से कोई भी ब्रांच को बिलोंग करते हो, तो आपको एक चीज अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ क्वेश्चन बैंक से कुछ नहीं होने वाला है, उसके साथ पढ़ाई भी करना इंपॉर्टेंट होता है। Because always remember, unit test is not a pressure, it's all about your preparation। आपको प्रिपरेशन करना है, प्रिपरेशन करने के लिए हम आपके साथ हैं। तोशिप ट्यूटोरियल सारे जो सारे कोर्सेज हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेंगे। एनीवेज, सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि हाउ टू एक्सेस द क्वेश्चन बैंक। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था क्वेश्चन बैंक चाहिए, चलो देखते हैं क्वेश्चन बैंक कहाँ पे मिलेगा। तो अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड जो भी आपके डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके तरफ ये चैनल जो है इसके कंटेंट जाने चाहिए, ये जिम्मेदारी आपका है। यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन बैंक एक्सेस करना है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भी चीज बोल रहा हूं, देखो एप्लीकेशन, क्वेश्चन बैंक, नथिंग इज चार्जेबल, दोनों के लिए कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्वेश्चन बैंक भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइन, आप बोलोगे आंसर्स भी चाहिए, नहीं वो नहीं हो सकता क्योंकि वो हमारा एक्सपर्टीज है, उसके लिए आपको कोर्स को एनरोल करना पड़ता है विद द मिनिमम फीस। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तोशिप ट्यूटोरियल। सारे जो आपके फोन्स हैं, एंड्रॉइड फोन्स या फिर आपके आईफोन, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है तोशिप ट्यूटोरियल। ओके, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, n नंबर ऑफ कोर्सेस, सेमेस्टर 2 से लेके सेमेस्टर 6 तक। ओके, इवन सेमेस्टर 1, 3, 5 के भी अवेलेबल है और सेमेस्टर के, लेकिन उसके एग्जाम्स तो हो चुके हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपको आपका डिजायर्ड सब्जेक्ट सर्च करना है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल ब्रांच DEM, जिसको मैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, इसको एक बार मैं सर्च कर रहा हूँ। सी, जो प्रोसीजर यहाँ पे बोल रहा हूं वो आप इसमें से 6 सब्जेक्ट जो आपको दिए थे आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, आपके डिटेल्स वहां पे फिल करने हैं, लिस्ट ओपन होगा, लिस्ट में आपको सर्च करना है आपके सब्जेक्ट का नाम। तो सपोज मैंने DEM को ओपन कर दिया। ओके, ओपन करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, कंटेंट्स में जाना है। जनरली कंटेंट्स में जाने के बाद आपको क्वेश्चन बैंक एक्सेसिबल होगा। इसके अंदर अगर आप ठीक से आओगे तो आपको पहले सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है,
सी यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके। एंड नीचे आपको सारे कंटेंट्स आपके सब्जेक्ट के, दिस इज द कंप्लीट कोर्स, ये पूरा कोर्स अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। तो मैंने सपोज यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक इसको ओपन कर दिया। देखो जो मैंने कमिट किया है कि क्वेश्चन बैंक आपको एक्सेसिबल है डायरेक्टली विदाउट एनी कॉस्ट, वैसे का वैसे ही आपको दिखेगा। दिस इंडिकेट्स दिस इज ओपन टू ऑल, मतलब ये लॉक नहीं है। जो चीज लॉक्ड होता है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एनरोल करना पड़ता है। बट दिस इज ओपन टू ऑल। आप बस इसको ओपन करोगे तो आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा which will have all important questions unit 1 से लेके unit 2 and till unit 3, because generally MSBT बोलता है unit 3 तक एग्जाम में होना चाहिए, लेकिन कॉलेजेस एक महीने में 3-3 यूनिट नहीं पढ़ा सकते, 2 यूनिट मैक्सिमम पढ़ाते हैं या 1.5 यूनिट्स मैक्सिमम पढ़ाते हैं, उतना ही सिलेबस में होता है, ओके। एंड अपने पेपर में भी आएगा, फाइन। नाउ ये हो गया डीएम के लिए, ओके। यू टेक एनी सब्जेक्ट, अभी ये तो डीएम सपोज मैंने बोल दिया, फाइन। इफ यू बिलोंग्स टू लेट्स से सेमेस्टर 2 बीईएल, लेट्स से बीईएल सेमेस्टर 2, मैंने कोर्स एंटर कर दिया। दो ऑप्शंस हमेशा ओपन होते हैं, आइदर यू कैन गो फॉर अ इंडिविजुअल कोर्स और यू कैन गो फॉर अ कॉम्बो, ओके। तो मैंने यहाँ पे बीईएल सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद वापस से मैं जा रहा हूँ कंटेंट पे। कंटेंट में जाने के बाद जैसे आपको पता चल गया आपको क्या ओपन करना है, आपको पहले सिलेबस मिलता है, फिर यूनिट टेस्ट क्वेश्चन बैंक एंड उसके बाद आपके यूनिट वाइज सारे लेक्चर्स, ओके। यहाँ पे मैं अगेन यूनिट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक ओपन करूंगा। सी अगेन ओपन टू ऑल एज कमिट, जो कमिट किया है उसके हिसाब से ये ओपन टू ऑल है। आपको बस इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सी दीज आर ओनली क्वेश्चंस, फाइन। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करो, पढ़ो एंड ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में इसका जो आंसर्स है वो प्रॉपर लिख के आओ, फाइन। सी क्वेश्चंस, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन बैंक क्यों चाहिए होता है, बिकॉज उनको अंडरस्टैंड करना होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब वो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। थ्योरी तो पार्ट इजी होता है लेकिन न्यूमेरिकल्स किस टाइप के होंगे, क्या पूछा जाएगा, बीएल में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं इस क्वेश्चन बैंक्स को आप ज्यादा से ज्यादा रेफर करो एंड इसको पढ़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी। अगर आपको लगता है, अगर ट्रस्ट है आपको तोशिब ट्यूटोरियल पे, पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे है, जितना प्रिपरेशन हम करके लेते हैं उतना आपका कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपरेशन करके नहीं लेता है, फाइन। कंप्लीट कोर्स यूनिट टेस्ट जैसे शेड्यूल्ड है 26 जनवरी के बाद, उससे पहले हम लोग लाइव सेशन में मिलने वाले हैं, लेकिन दैट इज ओनली फॉर द एनरोल स्टूडेंट। जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनका लाइव सेशन आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, फाइन। उसके बाद यूनिट टेस्ट 2 में भी एक बार मिलेंगे एंड फाइनल एग्जाम में जब मिलने वाले हैं वहां पे हम लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। तो ये जो पूरा पैकेज है ये आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है, दैट इज माय ओपन चैलेंज। ये जो हम लोग देते हैं तोशिब ट्यूटोरियल फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स, ये आपको कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है, दैट इज अवर गारंटी। सो सी कंटेंट देना ये हमारा जिम्मेदारी है, क्वेश्चन बैंक देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको डे 1 से पढ़ना ये आपका जिम्मेदारी है। आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन बैंक लास्ट में रेफर करेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं होने वाला है। टेक्निकल चीजें लास्ट तक लेके मत चलना, आपके पास बहुत टाइम होता है। थोड़ा सा वो इंस्टाग्राम फेसबुक वाला जो टाइम है उसको थोड़ा सा अभी कम कर देंगे। अभी अपना एग्जाम आ चुका है, अपना काम बनता है कि ये सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हटेंगे और जिस चीज के लिए हम बने हैं, जिसके लिए हमने एडमिशन लिया है, उस टेक्निकल चीज को बस एप्लीकेशन को लेके बैठेंगे, अपना नोटबुक, अपना पेन और अपने नोट्स, दैट्स इट। यही अपना टारगेट बनता है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एमएसबीटी स्टूडेंट्स, बिल्कुल एग्जाम को लाइटली नहीं लेना है। इस एग्जाम को ऐसा टारगेट करना है कि मुझे 30 मार्क्स का जो पेपर आता है वो 30 का पेपर अटेम्प्ट करना ही है। मैं बोलूंगा आप अटेम्प्ट करो, मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं ये आगे की बात है, बट आपका अटेम्प्ट जो है वो 30 on 30 का होना ही चाहिए। सो विद दिस आई होप आपको अंडरस्टूड हो चुका है कि आपको क्वेश्चन बैंक कहां से एक्सेस होने वाले हैं। 6 subjects, okay, semester 4 and semester 2, all 6 subject question banks are available in the application. So download the application Toshib tutorial in your phone and start learning as soon as possible. वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में किसी नए क्वेश्चन बैंक या नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।